To measure the resistance or conductivity of any solution, conductivity of any solution, right? Measure resistance or conductivity of any solution. We use Wheatstone bridge, right? Wheatstone bridge, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. फाइन, तो मैं उसकी एक पिक डाल रहा हूं इसमें. ये हमारा यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया. अब इसके एडिशन के लिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, R2 की जगह हमने कंडक्टिविटी सेल लगा दिया. R2 इज द कंडक्टिविटी सेल, या हम इसे बोल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस, राइट. R1 जो है वो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है. ठीक है जी, R1 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और R2 और R3 R3 और R4 हमारे फिक्स्ड हैं. R3 एंड R4 हमारे फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे. अब हमें करना क्या होता है, इसे, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसे बैलेंस करना होता है. हमें क्या करना होता है, R1, इसकी एक इक्वेशन होती है, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4. इस तरीके से हमने इसे बैलेंस करना है. और ये जो हमारा डिटेक्टर P है, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए. मतलब जब हम चाहते हैं कि मेरा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए, तो वहां पे P जो डिटेक्टर है उसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होना चाहिए. राइट, क्लियर हो गया. तो यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाया हमने, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4. अब R3 और R4 की वैल्यू फिक्स्ड है. अब R1 मेरा क्या है, वेरिएबल है, तो मैं R1 और R2 को एक दूसरे के साथ बैलेंस कर सकता हूं. तो होगा क्या, R2 जो है दैट इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3 आ जाएगा, अपॉन R3 आ जाएगा. यहां से हम उसका अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है साहब, क्लियर है. तो यहां से क्या हो गया, अब मेरे को एक बारी सेल कांस्टेंट पता चल गया और रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया. एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी सेल पता चल जाता है. तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे निकाल सकते हैं ये हम, कापा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय आर, या हम इसे लिख सकते हैं G स्टार बाय आर. इस तरीके से हम इसका कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. क्लियर हो गया. अब जो कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो हमारी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर के ऊपर, चार्ज के ऊपर, साइज ऑफ द आयन के ऊपर, वो कितना डिसोसिएट हुआ, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, इन सब के ऊपर हमारी जो कंडक्टिविटी है वो वैल्यू डिपेंड करती है. चलिए इसे भी लिख लेते हैं हम. द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन
conductivity of solutions of different electrolyte in same solvent and at given temperature differs due to charge and size of the ion, in which they dissociate The concentration of ion or with which the ions move under a potential gradient. राइट तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने और स्पेसिफिक क्वांटिटीज निकाली थी जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी थी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी. राइट, ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी. इस तरीके से हम इसकी कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारा एक सॉल्ड एग्जांपल है, वो कहते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell filled with 0.1 moles per liter KCl solution is 100 ohms if the resistance of the same cell when filled with 0.02 moles per liter KCl solution is 520 ohms. Calculate the conductivity and molar conductivity molar conductivity of 0.02 moles per liter KCl solution. The conductivity of (0.1 moles per liter KCl solution is 1.29 Siemens per meter. राइट, हमें ये चीज यहाँ पे गिवन थी. क्लियर है जी? हमें रेजिस्टेंस दे दिया 0.1 मोल सोल्यूशन का 100 ओम और उसका सेम सेल का जब हमने उसका कंसंट्रेशन 0.02 मोल्स पर लीटर कर दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो 520 ओम हो जाता है. तो हमें इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दोनों निकालनी है. ठीक है जी, चलिए हम
निकालते हैं इसे। सबसे पहले इसको सेल कांस्टेंट देखते हैं हम। तो सेल कांस्टेंट के लिए हमें क्या फॉर्मूला है? सेल कांस्टेंट इक्वल टू G स्टार विच इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कापा इनटू रेजिस्टेंस। फाइन, अभी पीछे हमने किया था G स्टार इज इक्वल टू R इंटू कापा। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, कितने गिवन है? सॉरी, सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी हमें गिवन है, ये 1.29, तो ये आ जाएगा 1.29 सीमेंस पर मीटर इनटू 100 ओम्स, क्योंकि ये 0.1 का दिया हुआ था, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? हमें 100 ओम्स गिवन है, राइट। और इसका आ जाएगा हमारा आंसर 129 मीटर इनवर्स। ठीक है जी। अब मुझे इसे सेंटीमीटर इनवर्स में करना है, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा हमारा, राइट। क्लियर हो गया। अब हम कंडक्टिविटी निकालते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल्स पर लीटर सोल्यूशन का, तो वो आ जाएगा सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट कोई भी हम सोल्यूशन डालेंगे वहां पे सेल कांस्टेंट हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू ही देगा, अपॉन में इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा G स्टार बाय R। तो G स्टार की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 129 मीटर इनवर्स अपॉन में 520 ओम, तो ये आ जाएगा 0.248 सीमेंस पर मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई, राइट। अब देखिए हमें कंसंट्रेशन गिवन थी, कंसंट्रेशन गिवन है कितनी? 0.02 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं मीटर क्यूब में, लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 1000 मोल्स पर मीटर क्यूब, तो इट बिकम्स 20 मोल्स पर मीटर क्यूब। देखो हमने यूनिट्स इसलिए चेंज किए ताकि हमारे ये जो यूनिट्स हैं, कॉमन यूनिट्स हैं, ये हमारे कैंसिल हो जाएं। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक चीज को, मतलब दोनों में क्या करना है, दोनों में कॉमन यूनिट्स होने चाहिए। अब हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी था, मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूले लिखाए थे। मोलर कंडक्टिविटी अगर मेरा उसमें यूनिट्स अगर मीटर्स में है या सेंटीमीटर्स में है, तो हमारे क्या फॉर्मूले बने थे, ठीक। तो ये देखते हैं, लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाय सी, राइट। अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी, ठीक है जी। एक तरीका सिंपल सा है कि आप हमेशा सेंटीमीटर में खेलिए, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में आया था, यहाँ पे भी आप इसे सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए और उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी। इस तरीके से आपके फॉर्मूले लग जाएंगे। आप हमेशा सेंटीमीटर में ही यूनिट्स रखिए, अगर आप मीटर में रखते हैं तो हमें यूनिट्स, तो फॉर्मूला ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए यहां से हम इसे आगे निकालते हैं, कापा 248 इंटू, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 0.248
बाय सी, राइट। तो ये 20 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सीमेंस पर मीटर और नीचे आ जाएगा मोल्स पर मीटर क्यूब, राइट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 124 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ जाएंगे हमारे यूनिट्स। हाँ जी, क्लियर है ये। इसका एक और तरीका भी हम कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली इसे हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड, हमें कापा दिया हुआ है, कापा इज इक्वल टू, अब हम इसे सेंटीमीटर इनवर्स में लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन आर। आर कितना था, 520 ओम। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.248 इंटू 10⁻⁻² सीमेंस पर सेंटीमीटर, राइट। अब मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया है, अब जब मैंने सेंटीमीटर में लिया तो फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा, क्या यू लगेगा मेरा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी। अब कापा की वैल्यू कितनी थी, 0.248 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 और अपॉन में क्या आएगा हमारा सी। सी अब यहाँ पे यही वाला रहेगा, लीटर्स वाला ही रहेगा, 0.02, राइट। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इंटू 100 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारे आ जाएगी। क्लियर हो गया, मैंने आपको दोनों तरह तरीके से करा दिया, ठीक है जी। मीटर वाले यूनिट से भी करा दिया और सेंटीमीटर से भी करा दिया। और ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, जो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे वो इस फॉर्मूला से हमारे हो जाएंगे, वो इस फॉर्मूला से हमारे निकलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में। बस एक सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटीमीटर में चलना है। क्लियर है, चलिए ये हो गया है हमारा क्वेश्चन, ये था एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए क्वेश्चन आएगा हमारे पास, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of 0.05 N solution of an electrolyte at 298 Kelvin is 0.002 Siemens per centimeter. Calculate the equivalent conductance. Calculate the equivalent conductance. अभी देखो यहाँ पे हमें क्या किया है, मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी रहेगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कापा में गिवन है, कापा कितना गिवन है, 0.002 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी। और इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं, कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.05 N। हाँ जी, क्लियर है ये, ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे,
इसे मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ 0.05 ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। ये मैंने इसके यूनिट्स चेंज कर दिए हैं। तो अभी क्या होगा, 0.05 ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन 1 लीटर, राइट। 1 लीटर किया और ये आ जाएगा 0.05 बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आ जाएगा मेरा 0.05 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंस पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, क्लियर है। ये मेरी कंसंट्रेशन आ गई है, सी आ गया है। अब मेरे पास फॉर्मूला था इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का, लैम्डा ई इज इक्वल टू कापा बाय सी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। कापा की वैल्यू थी 0.002 अपॉन 0.05 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंस पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट्स आएंगे हमारे सॉल्व करने के बाद। 40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस raised to -1। दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इस तरीके से हमने इसकी कंडक्टेंस निकाल देनी है। अच्छा, क्लियर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूंगा, क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a column of 0.05 moles per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohms. Calculate its resistivity. रेजिस्टिविटी रो हो गया, कंडक्टिविटी कापा हो गया, और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम निकालना। ये तीनों चीजें हमें निकालनी है, राइट। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है मेरे पास, रेजिस्टिविटी निकालना। रो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है, एरिया भी निकल जाएगा और लेंथ भी है। हमें रो निकालना है, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A बाय L। क्लियर है ये। तो हम डाया गिवन है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना आ जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर से। एरिया ऑफ कॉलम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14। अब देखो डाया 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0.5 स्क्वायर। ठीक है जी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0.7
सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, लेंथ हमें गिवन है, लेंथ 50 सेंटीमीटर हमें गिवन थी। तो रेजिस्टेंस की रो की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर कितना था, 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसका यूनिट से ओम, अपॉन 50 सेंटीमीटर। राइट, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 87.135 ओम सेंटीमीटर। राइट, ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी। अब निकालना है सेकंड पार्ट, कापा। कापा इज इक्वल टू 1/रो, तो 1 डिवाइडेड बाय 87.135, तो ये आ जाएगा हमारा 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। राइट, अब तीसरी चीज हमारी रहेगी है लैम्डा एम निकालना। फाइन, सो मोलर कंसंट्रेशन कितना गिवन है हमें, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/c। कापा हमारे कितना है, 0.01148 इंटू 1000/c। कंसंट्रेशन हमें कितने के बने यहाँ पे, पूरी 0.05। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 229.6 ओम इनवर्स। देखो यहाँ पे इसकी यूनिट ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर। अब ये लीटर की जगह मैंने क्या किया, 1000 सेट कर दिया था। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और पर मोल हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये, दीज आर द यूनिट्स। देखो एक तरीका तो मैंने ये किया, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/c। यहाँ पे c को मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे c को मैंने चेंज नहीं किया। और लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस c को चेंज किया था। यहाँ पे कंडक्टेंस की जगह क्या किया, मोल्स पर लीटर था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया था। अगर आप यहाँ पे ये चीज नहीं करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पे हमने करना क्या पड़ेगा, लैम्डा ई इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/c। राइट, कापा की वैल्यू हमें मालूम थी 0.002 इंटू 1000/c। c हमें डायरेक्टली 0.05 लगा देना, तो भी आपकी वैल्यूज क्या आएगी, यही आने वाली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको बाय हुक और बाय क्रुक 1000 से वो चेंज करना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं होते हैं। राइट, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ dilution on concentration, sorry, on conductivity।
variation of dilution on conductivity, right? The conductivity or specific conductance. Right? Conductivity होता क्या है? Conductivity is the conductivity of electrolyte is the conductance of ions present per unit volume of a solution at any given concentration of the electrolyte. With the dilution, the number of ions per unit volume decreases. Therefore, conductivity decreases. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है. Conductivity decreases upon dilution. Next we have effect of dilution on molar conductivity. Molar conductivity होता क्या था? Lambda m is the product of specific conductance kappa into volume. Electrolyte and the volume of solution containing 1 gram mole of the electrolyte. So you can write lambda m is equal to kappa into V, because kappa into 1000 by C करते थे. C क्या होता है? मोल्स पर लीटर, तो वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं with dilution the volume of the solution which contains 1 mole of the electrolyte increases. राइट, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो जाएगा, तो
लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज करता है, लैम्डा एम इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। राइट, क्लियर है जी ये? तो ये हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब हमारे पास क्या होता है, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए उसे देखते हैं क्या होते हैं ये हमारे। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी with dilution for strong electrolyte। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट करता है ऑन डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते रहेंगे तो वो डिसोसिएट करेगा, मतलब वो अराउंड 95 100% तक, या वी कैन से कि वो हमारा करीब करीब 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है जी। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे NaCl लिया, KCl लिया, HCl लिया, ये क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम is already large because these are almost completely filled completely filled नहीं, कहाँ पे fill करेंगे, completely ionized in aqueous solution, completely ionized in aqueous solution। राइट, लार्ज नंबर ऑफ आयंस देते हैं जब हम इसे करते हैं। ठीक है जी। और इनकी क्या होती है, हाई वैल्यू होती है, दे गिव हाई वैल्यू फॉर लैम्डा एम। They have high value of lambda m, molar conductance, right? और उसकी वजह से क्या होगा, विद डाइल्यूशन इंटर आयोनिक forces are expected to decrease क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली उन्हें जगह मिलेगी तो वो क्या करेंगे, फोर्सेस डिक्रीज करेंगे, और उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है एंड आयनिक मोबिलिटी increases, resulting in increase in the value of मोलर कंडक्टिविटी। इसकी वजह से हमारी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इंक्रीज करेगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक स्टेज के बाद क्या होगा, वो हमारा
मतलब आप उसे जितना मर्जी डिल्यूट करते जाओ वो उसके बाद हमारा नहीं बढ़ेगा, मतलब एक सर्टेन टाइम तक ही हमारी वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। ये हमारा यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है किस तरीके से हम इसका एक्सट्रापोलेशन करते हैं। हमने इस पॉइंट पे था, यहाँ से हमने इसकी कंसंट्रेशन लेफ्ट टू मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा लैम्डा एम है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो इंक्रीज करेगी धीरे 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 धीरे, और एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद आप इसे जितना मर्जी डाइल्यूट कर लीजिए, यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन कम नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जब हमने यहाँ पे किया, एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, दो चीजें तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट से या लैम्डा एम इंफिनिटी से। इसे हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट, ये हमने कहां पे निकली, हमारी इस पॉइंट पे, यहां पे हमारा क्या आ गया, लैम्डा एम नॉट आ गया। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, conductivity of an electrolyte at infinite dilution that is when the solution is so diluted that the solution is so dilute that any further dilution does not bring about any change in molar conductivity. राइट, मैं उसे डाइल्यूट करते जा रहा हूँ तो उसके में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है जी, और ये हमने इनके बीच में एक रिलेशन बनाया, लैम्डा एम सी, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ए रूट सी, right, C is the molar concentration of electrolyte and A is the constant depending upon the nature of solvent and temperature। क्लियर हो गया जी, बस इतना सा हमें यहाँ पे करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वीक
इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो हमारे डिसोसिएट और स्लोली डिसोसिएट करते हैं, मतलब पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा डिसोसिएट होते रहते हैं। राइट, मैंने आपको बताया था ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है। साहिल ने पूछा था कि सर ये कैसे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैसे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो हमारा पार्शियली डिसोसिएट करेगा। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे समझने के लिए ऐसा जैसा होता कुछ नहीं है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने ये क्या किया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक करता है। लेट्स से कि ये सिर्फ 5% ही डिसोसिएट करता है, इससे ज्यादा डिसोसिएट नहीं करता। मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 आयंस लिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 100 ml सोल्यूशन था, तो 100 आयंस थे, तो वो क्या करेंगे, 100 आयंस थे टोटल और 100 ml था। यहाँ पे क्या होगा, ये 95 ये रह जाएंगे अनडिसोसिएटेड रहेंगे, 5 ये हुआ और 5 ये बना। इसके बाद क्या किया मैंने, इसका जो वॉल्यूम था वो 200 ml कर दिया, तो ये क्या करेगा, 5% और डिसोसिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका फिर से वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, देखो डाइल्यूट करते जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा और डिसोसिएट होगा। फिर उसके बाद मैंने इसका वॉल्यूम फिर से इंक्रीज कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो ये और डिसोसिएट हो गया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाता रहूंगा तो इसकी डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता रहेगा, हमारा कीप ऑन डिसोसिएटिंग होता रहेगा। ठीक है साहब, तो ऐसा कुछ करना नहीं है, वहां पे दिखाना नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया था ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको इस चीज को। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हमारा CH3COOH ही है। ठीक है जी, और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट in case of weak electrolyte, the extent of dissociation is very small, and dilution helps in dissociation. And dilution helps in dissociation, right? और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे यहाँ पे होता है क्या है, जैसे जैसे हम उसे डाइल्यूट करते जाते हैं तो बहुत सारी आयोनाइजेशन होती रहती है, और एट वेरी लो कंसंट्रेशन, और वो हमारा चलता रहता है, और पर्टिकुलर इस टाइप का ग्राफ बनता रहता है। देखो हमने यहाँ पे किया तो इंक्रीज हुआ, सेकंड पॉइंट पे आए तो और इंक्रीज होगी, और डाइल्यूट किया और हो गया, और किया और हो गया, और एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, ये दोनों जो हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलना शुरू कर देगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, कि हम उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ लेमडा m नॉट और
lambda m infinity cannot be obtained by extrapolation as in case of strong electrolyte और इसके लिए हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोलरोच लॉ का यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, दैट इज कोलरोच लॉ। कोलरोच लॉ फिर ये हमें हेल्प करता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में। क्लियर हो गया। चलिए क्लियर है, तो इसका हम लिख लेते हैं डेफिनेशन at infinite dilution when the dissociation is complete, each ion of the electrolyte makes a definite contribution of its own towards the molar conductance molar conductivity of the electrolyte and it is quite independent of the presence of the other ion of the electrolyte। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, हर एक प्लेयर का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है जी, हर एक प्लेयर का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है। वैसे ही यहाँ पे बोलता है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जब हमारा डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है तो हर एक आयन का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारा दूसरे आयन की कंडक्टिविटी दूसरी आयन की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, वहां पे दूसरा आयन क्या कर रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि लेमडा एम जो है, लेमडा एम इन्फिनिटी किसी आयन के लिए, लेट्स से मैंने Al2SO4 फुल थ्राइस लिया, ये मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, राइट, इसका निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कितने एल्यूमिनियम के आयंस हैं, 2 एल्यूमिनियम के आयंस हैं, तो 2 लैम्डा एम इन्फिनिटी कितने होएगा, Al+3 आयंस प्लस, अब सल्फेट आयंस कितने हैं यहाँ पे 3, तो 3 इंटू लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी SO4 -2। इस तरीके से हम उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। जैसे मेरे को यहाँ पे किसी भी उसकी निकालनी है, लेट्स से लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनायन। कैटायन और एनायन का दोनों का सम कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस पे करते हैं। एप्लीकेशंस में यूजुअली एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने हमें 2 या 3 वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए होते हैं और किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में हेल्प करता है। तो इसकी एप्लीकेशन में हम करेंगे, फर्स्ट है हमारी कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution for weak electrolyte, राइट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, उसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, हमें यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी HCl की गिवन है 426 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl की गिवन है हमें 126 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा एम इन्फिनिटी हमें गिवन है CH3COO Na की, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फाइन, ये हमारे पास वैल्यूज थी और हमें इसकी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मुझे निकालना है लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए, CH3COOH का। तो ये कैसे जाना चाहिए, लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी H पॉजिटिव, इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी है, तो ये कैसे टूटेगा हमारा, लैम्डा एम इन्फिनिटी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। ये हमारा कैसे टूटेगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl नेगेटिव, और ये जाएगा हमारा लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी Na पॉजिटिव। अब मेरे पास ये तीन थे, 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिंग 1 and 3
and subtract 2 from it. देखो 1 and 3 को ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, लैम्डा एम इंफिनिटी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Na पॉजिटिव, ये तो एडिशन वाले थे, माइनस में क्या आ जाएगा, लैम्डा एम इंफिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव प्लस में था, यहाँ पे Cl नेगेटिव माइनस में था, यहाँ पे हमें माइनस कर देना इसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव था तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों बचे, ये वाला बचा और ये वाला बचा, यही दो हमें चाहिए थे। तो HCl की वैल्यू कितनी थी, 426 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल प्लस 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और NaCl की थी 126, वो हमें माइनस कर देनी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो दिस इज द वैल्यूज, हमें यहाँ पे इनको सम ऐड करना है और माइनस कर देना है। 426 प्लस 91 माइनस 126 करेंगे तो जो हमारा ओवरऑल आंसर आने वाला है दैट इज 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरीके से हम किसी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? तो ये होगी। अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन भी कर लेते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ degree of dissociation of weak electrolyte। सर 1 मिनट पीछे कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ये अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसकी थ्योरी में कुछ नहीं है, ठीक है जी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस at given concentration upon molar conductance at infinite dilution। ये हमारा फॉर्मूला यूज होएगा, बस वैल्यूज पता होंगी और हमें या क्या होगा, लैम्डा एम निकालना होगा कहीं से इक्वेशन से, जैसे हमने पहले निकाले हैं, और हमें लैम्डा एम इंफिनिटी गिवन होगा और वैल्यूज पुट कर देनी है, हमारा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। क्लियर हो गया? और के ए निकालने के लिए जैसे हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज किया था, तो वहां पे क्या था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हमारा के की वैल्यू थी। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, के ऊपर, लैम्डा के ऊपर और अल्फा के ऊपर, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम करेंगे, राइट। और आपने एक होमवर्क है आप लोगों का, दैट इज बैटरीज, ये आपने खुद से करनी है, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी, ये आपका होमवर्क रहेगा। आज की क्लास ओवर है हमारी तरफ से।